हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, ई कॉमर्स में आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक चैलेंजेस टू ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स, अगर मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एज अ चैलेंजेस काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को प्रोसीड करने के टाइम। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे आज के सेशन में। सो लेट्स कवर what are the basic challenges to e-commerce. For an organization, adopting e-commerce is a major challenges arising. Okay, major issues. So these issues play very important role in the lifetime of the business running. Okay, in the life of the business, day to day every requirements create a issue. Okay, so कौन से होते हैं, कौन से मेजर पॉइंट्स हैं? फर्स्ट वन है कॉस्ट। तो फर्स्ट जो चैलेंज है वो किसका है? कॉस्ट का। कॉस्ट क्या है? अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को भी डिफाइन कर देता हूँ। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड द सिस्टम्स, इंटरनेट के थ्रू खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, देयर इज अ नो फिजिकल appearance of the buyer and sellers over the internet you are finding the buyer and selling the product. So this form is known as e-commerce. Electronic commerce is known as buying and selling of goods and services over the internet is known as e-commerce. इसको क्या बोलते हैं? e-commerce बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई जब भी हम अपने बिजनेस को ओवर द इंटरनेट रन करते हैं या इंटरनेट के थ्रू रन करते हैं तो ऑब्वियस है कि भाई अगर कुछ चेंजेस होंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज होंगी। ठीक है, अगर हम कुछ नया एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नया करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? सबसे पहले ये कॉस्ट। आपको क्या करना है? कुछ अदर बार बार कॉस्ट इनकर्ड होती है जिसको आपको बेयर करना पड़ता है। जैसे कि ई कॉमर्स में एक मेजर चेंज क्या होता है कि भी डे टू डे इंफॉर्मेशन आईटी के कुछ अपडेट्स होते रहते हैं। ठीक है, इंटरनेट इन आईटी में कुछ जो चेंजेस आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस होती रहती है, तो उसके हिसाब से हमें अपने आप को हमेशा रेडी रखना होता है और जो जितनी भी चेंजेस आती हैं उनको ऑन द टाइम इमीडिएटली वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, तभी हम अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली रन कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, लेकिन जो हम चेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, वहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके की कॉस्ट को आपको बार बार फेस करना पड़ेगा और इसको, तो ये भी एक मेजर चैलेंज है किसका? ई कॉमर्स का। ठीक है, तो वही चीज कॉस्ट इज incurred by the various technical changes and that technical changes you have to accept it according to the situations, तभी आप टाइम टू टाइम अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। ठीक है, आप अपडेट नहीं करोगे, टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। मार्केट ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है। ठीक है, बहुत सारे बायर्स हैं जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रोसीड कर रहे हैं। सो देर इज ऑल्सो टफ कॉम्पिटिशन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ओके, तो सेकंड है चेंजेस इन कस्टमर्स। पहली चीज क्या है? चेंज। बहुत सारे चेंजेस डे टू डे आते रहते हैं। अब उन चेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करना है? क्योंकि हर बार हम क्या हो जाते हैं, जैसे कि अगर मैं किसी सिंपल बिजनेस की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है, हमें अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसीड करने के लिए बार बार न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो बार बार हमें क्या होगा? अपने आप को रेडी करना होगा, कभी कभी ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी सिंपल बिजनेस की बात करूँ जिसको बायर कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी बिजनेस पर्सन रन कर रहा है, तो उसमें क्या होते हैं, हम किसी एक ही फंक्शंस को प्रोसीड कर रन कर फॉलो करने के लिए या फिर उनको परफॉर्म करने के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन हमें क्या करना होता है? डे टू डे चेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, कस्टमर कैसे क्रिएट होंगे? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर द इंटरनेट। ठीक है, सो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करना होगा। किस तरीके से ऑनलाइन कस्टमर क्रिएट किए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो थर्ड वन है कंपटीशन। देयर इज ऑल्सो टफ कंपटीशन व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द रन द बिजनेस ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू भी अगर हम बिजनेस को रन कर रहे हैं, ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारा टफ कॉम्पिटिशन है। आज के टाइम में
एवरी जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने बिजनेस को ओवर द इंटरनेट रन कर रही हैं। हर कंपनी की अपनी एक पर्सनल वेबसाइट है जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट को ओवर द इंटरनेट भी प्रमोट करती है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन्स हैं नए न्यू कमर्स के लिए, एग्जिस्टिंग फर्म्स के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, मेजर चैलेंज है ई कॉमर्स का। क्वालिटी मस्ट बी कंसीडर while I am talking about the e-commerce practices. ठीक है, whenever you run your business electronically you have to assure about the quality of products also, because customer is very conscious. Customer want only qualitative goods and services, so you have to focus on the customer requirements and the quality goods on the cheap price you have to provide to the customers. तभी आप कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं, अदरवाइज कस्टमर कभी भी आपके प्रोडक्ट पे नहीं रुकेगा, वो स्विच कर जाएगा। ठीक है, अगर क्वालिटी में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है, और दूसरा कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइजेस भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, कितनी कॉस्ट लग रही है, कितने प्राइस लग रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे कि बैंडविड्थ कॉस्ट होती है। ठीक है, कुछ मेजर चेंजेस हुए, सिस्टम में कोई ख़राबी हो गई, ठीक है, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको कॉस्ट वहाँ पे लगेगी। इसलिए बहुत सारे ऐसे डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं जो कॉस्ट इनकर्ट करती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को आपको इमीडिएटली सॉर्ट आउट करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉस्ट इनकर्ट हो जाती है, जैसे कि बैंडविड्थ कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर स्टाफ है, हर स्टाफ के पास सिस्टम होना चाहिए, उनकी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरीके के प्रॉपर सेटअप्स होने चाहिए ताकि वो अपनी जॉब को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें, जिस भी जॉब के लिए उनको हायर किया गया है। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होती है ई कॉमर्स में। प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए 24/7 टाइम, नेटवर्क इश्यूज कभी नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए आपको हाई क्वालिटी नेटवर्क्स इंस्टॉल करने होंगे। ठीक है, और सिक्योरिटी कंसर्न कस्टमर्स होते हैं, तो आपको कस्टमर की सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखना है, आपको अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आपकी कंपनी की, ठीक है, उसके बारे में, और साथ के साथ कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कस्टमर जब आप ऑनलाइन आप बिजनेस को प्रोसीड करोगे तो कस्टमर भी अपना डेटा ऑनलाइन फीड करेगा, तो आपको ये श्योर करके चलना है कि वो डेटा आप कभी भी लीक नहीं करोगे और वहाँ से कभी भी वो डेटा थर्ड पर्सन तक नहीं पहुँचेगा। तो इस तरीके की इंश्योरिटी आपको कस्टमर को देनी है, कुछ वैलिड प्रूफ्स भी देने होंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, आईटी एक्ट के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और सारे प्रोटोकॉल्स हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, दैट प्रोटोकॉल्स इम्पोज्ड ऑन द बिजनेस पर्सन्स हु आर डूइंग देयर बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, पुअर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स विच आर इनकर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारी क्या है, बेसिक चैलेंजेस टू ई कॉमर्स। इसमें हमने बात की कॉस्ट की, चेंज कस्टमर की, कॉम्पिटिशन्स की, क्वालिटी की, बैंडविड्थ की, कॉस्ट, टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो आप इनको प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिए। आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश कर देता हूँ, छोटा सा टॉपिक था, वैसे तो छोटा नहीं है, अगर आप इसको लिखोगे तो आप इसको कम से कम 2-3 पेजेस में कवर कर पाओगे। तो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ऑलमोस्ट हमारा ई कॉमर्स में बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस, आप दोबारा से डिस्कस कर दीजिए। एक और चीज़, आप स्टार्टिंग से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, फर्स्ट से लेके लास्ट तक, क्योंकि कभी कभी पेपर्स डिज़ाइन होते हैं वो यूनिट वाइज डिज़ाइन हो जाते हैं। ठीक है, हर यूनिट से कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इस तरीके से हर यूनिट्स में सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पकड़िए का मतलब उनको नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद उन पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है,
क्योंकि हर यूनिट में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर होता है। तो उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर करो और उनको कवर करने के बाद उनको पढ़ो, उनको रिवाइज करो। अगर कोई भी क्या डाउट आपको 100% होगा, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप उनको क्लियर करो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई भी प्रॉब्लम आपकी ना आए एक टॉपिक पढ़ने के बाद। जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है आप उनको कन्वे करिए और उनको डिस्कस करिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आप बेटर परफॉर्म कर सको, ठीक है। ये मेरी यही कोशिश है, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स मैंने डिलीवर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने डिलीवर करे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या टॉपिक है और उसका क्या मतलब है, ओके। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, और उस टॉपिक को हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए, और आपको कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इम्पॉर्टेंट ज़रूर होता है, तो उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर करो और उनको कवर करने के बाद उनको पढ़ो, उनको रिवाइज करो। अगर कोई भी क्या डाउट आपको 100% होगा, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप उनको क्लियर करो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई भी प्रॉब्लम आपकी ना आए एक टॉपिक पढ़ने के बाद। जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है आप उनको कन्वे करिए और उनको डिस्कस करिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आप बेटर परफॉर्म कर सको, ठीक है। ये मेरी यही कोशिश है, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स मैंने डिलीवर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने डिलीवर करे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या टॉपिक है और उसका क्या मतलब है, ओके। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, और उस टॉपिक को हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए, और आपको कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।